अगर आपको एक कार खरीदनी है, इसकी स्टार्ट 5-6 करोड़ से होती है, हाईएस्ट 10 करोड़ तक जाती है ये, तो करोड़ों में इसकी शुरुआत होती है। अगर आपको लेनी है तो पहले आपका पूरा प्रोफाइल चेक किया जाता है, क्या आप उस काबिल हो कि आपको रोल्स रॉयस दी जाए, ऐसा हिसाब किताब है भाई। जहां पे रॉयल रख गया वहां पे ब्रिटेन आ गया। ब्रिटेन अपने आप को बहुत रॉयल मानता था, थे चोर उचक्के, है ना। तो आप ये समझिए कि बहुत ही महंगी गाड़ी होती है, एंड इट इज द सिंबल ऑफ नॉट ओनली वेल्थ, इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि आप कितने समृद्ध हो, आप डिजर्व करते हो वो रॉयलिटी। तो भारत में जितने महाराजा थे ना, राजा महाराजा, वो सब रोल्स रॉयस, सोचिए उस समय की बात है, 20% 20,000 रोल्स रॉयस जो है वो शिप होती थी भारत के लिए, ऐसा। तो रोल्स रॉयस अभी भी वन ऑफ द फेवरेट कार्स में से एक है। तो अब महाराजा जयसिंह को ऐसा क्या हुआ, वैसे आपको बता दूं कि महाराजा जयसिंह जो है वो मेयो कॉलेज से पढ़े थे। मेयो कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। मेयो कॉलेज की अगर मैं बात बताऊं तो इसको अंग्रेजों ने बनाया था, अजमेर राजस्थान में है। पता है क्यों बनाया था? लॉर्ड मेयो 1872 में गवर्नर जनरल बन के आए थे, फर्स्ट सेंसस उसने किया था, मतलब वाइसरॉय बन के आए थे, सॉरी गवर्नर जनरल बोल रहा हूं, फर्स्ट सेंसस उसने किया था। और वो बंदे को मार दिया गया था, हालांकि वो कुछ रिफॉर्म्स भी लेके आया था, ऐसा नहीं है, रिफॉर्म्स भी लेके आया था, कॉलेज वॉलेज की स्थापना की थी उसने। लेकिन मेयो कॉलेज में ना खाली अमीर लोग पढ़ सकते थे, सिर्फ राजा महाराजाओं के ही बच्चे पढ़ने जाते थे, आम नहीं। अब तो हालांकि कोई भी वहां पे पढ़ सकता है, लेकिन उस समय बहुत फीस थी और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते थे। तो महाराजा जय सिंह भी, जो अलवर के राजा थे, वो भी यहां पे पढ़े। अब आप ये देख लीजिए कि एट दैट टाइम देयर वर ऑलमोस्ट 230 किंग्स एंड ऑन द एवरेज देयर वाज अराउंड 2000 रोल्स रॉयस इन इंडिया। यानी कि 230 महाराजाओं के पास उस समय भारत में 2000 रोल्स रॉयस थी। आप विश्वास करोगे? यानी कि हर एक महाराजा के पास कम से कम 2-3 रोल्स रॉयस तो होती ही थी। लेकिन महाराजा जय सिंह ने तो सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। आप समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब देखिए, ये बात है 1920 की, ठीक है। महाराजा जय सिंह जो हैं वो ऐसे टहल रहे थे भाई, लंदन गए हुए, इंग्लैंड गए हुए महाराजा हैं, टहल रहे। तो उनको ऐसे सादे कपड़ों में थे, मतलब ऐसा नहीं था कि, देखिए लंदन में क्या है ना, फॉरेन में एक आपको बहुत अच्छी, अब जैसे यहां पे अगर क्रिकेटर्स जाएं या फिल्म स्टार जाए तो इंडियंस घेर लेते हैं, भीड़ लग जाती है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं, वहां पे एकदम आम इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। तो महाराजा थे वो ऐसे टहल रहे थे गलियों में, है ना, ऐसे आम वेशभूषा में, चप्पल पहने हुए ऐसे ही। तो उनको शोरूम दिख गया रोल्स रॉयस का, वो चले गए अंदर। अब जब वो शोरूम के अंदर गए तो आए वो भाई, अब जो शोरूम के अंदर बड़ा शोरूम, भाई महंगा शोरूम। आज भी दोस्तों ये मेंटालिटी है ना कि महंगे शोरूम में थोड़ा सा हमको डर लगता है जाने में, अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, आप बिल्कुल जाइए। तो वहां पे गए और रोल्स रॉयस से पूछने लगे, भैया वहां पे सेल्समैन था तो उससे पूछने लगे कि बताओ फीचर्स क्या है गाड़ी के। तो उसने ऐसे ऊपर से नीचे देखा, कहने लगा कि महाराज ये गाड़ी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। पहली बात तो इंडियन, वैसे ही ब्राउन, आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन आपको पता है ना, व्हाइट मैन्स बर्डन, ये ब्रिटिशर जो अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि ये जितने भी ब्राउन रेस और ये ब्लैक है ना, हमारे ऊपर बर्डन है, हम ही को इनको सिविलाइज्ड बनाना है ना। ये मानना था इनका कि जो व्हाइट रेस है ना वो सबसे सुपीरियर है। रंग भेदी थे ना, ये डिस्क्रिमिनेशन था, भयानक डिस्क्रिमिनेशन था। तो आप ये समझिए कि पहले इंडियन सादे कपड़ों में, और इनको ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा है, तुम खरीदोगे रोल्स रॉयस, तुम्हारी औकात नहीं है, जाओ जाओ बेटा जाओ जाओ, सो जाओ जाके। महाराजा बड़ी बेइज्जती, बोला यार ऐसा, महाराजा हूं भाई मैं, तुम्हारे जैसे नौकर, मतलब नौकर भी तुमसे बहुत ही ऊपर होते हैं हमारे यहां। महाराजा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अभी आते हैं। महाराजा वापस गए होटल में, बड़ी गुस्सा आई उनको। अब देखिए ये बहुत बड़ी सीख है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट व्हेनेवर यू आर एंग्री यू हैव टू होल्ड। बहुत गुस्सा आया, फटे नहीं, अरे मैं तो महाराजा हूं, समझे नहीं, उसको अपने पास रखा। तो अपने गुस्से को ना फटने ना दो, याद रखो सही समय आने पर जवाब दूंगा। तो आप ये समझिए कि महाराजा जयसिंह जो है वो चले गए होटल में वापस, उन्होंने कहा अभी बताते हैं। इन्होंने पैगाम, संदेशा भिजवाया कि जाके शोरूम में बोलो कि महाराजा आ रहे हैं। अब रोल्स रॉयस तो उस समय सिर्फ महाराजाओं के लिए ही थी, बड़े बड़े लोगों के लिए थी, है ना, कि मतलब ऐसा इसको प्रोजेक्ट किया जाता था कि खाली अमीरी लोग चलाते हैं।
अरे बाप रे, महाराजा आ रहे हैं, अरे अरे भैया महाराजा जयसिंह आ रहे हैं, अलवर के राजा, सब एकदम समझ लीजिए मिनटों में शोरूम को सजा दिया गया, रेड कारपेट बिछा दी गई बकायदा। तो महाराजा फिर उसके बाद अपने न्यू अवतार में कूल डैपर एकदम बढ़िया तरीके से कपड़े वपड़े पहन के गहने लाद के उसके बाद आते हैं शोरूम में। शोरूम के अंदर वही सेल्समैन खड़ा हुआ, बोला अरे बेटे की ये क्या हो गया। उसकी आंखें एकदम, अरे बाप रे भाई ये कौन है, ये तो वही इंसान है जिसको मैंने, उसके वो निकल गया गायब, पता नहीं कहां, नजर ही नहीं मिला पा रहा। महाराजा जयसिंह आए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं। महाराजा जयसिंह ने बोला, कुछ नहीं पूछा उन्होंने बोला कि यहां कितनी रोल्स रॉयस है, 7, सब पैक करो। बोला अरे सब पैक करें, सब पैक करो, सब खरीदूंगा मैं। उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, एज यू विश, विल गिव यू रोल्स रॉयस, विल गिव यू। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, लो मेरे गहने पकड़ो, पैसे कम पड़ रहे हैं, लो गहने रख लो, पैक करो। बोले ठीक है, 7 रोल्स रॉयस पैक करवाई और सब ले गए अलवर। वहां पे ले गए, म्युनिसिपालिटी को बोला इधर आओ, 7 की 7 रोल्स रॉयस म्युनिसिपालिटी को दे दी कि जाओ कूड़ा उठाओ, आज से तुम रोल्स रॉयस से कूड़ा उठाओ। अरे भैया रोल्स रॉयस से कूड़ा उठवा रहे हैं, आप समझ रहे हो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये हिसाब किताब हो गया था। रोल्स रॉयस जा रही है, वहां पे लोग कूड़ा दे रहे हैं, कूड़ा ऊपर कूड़ा लेके जा रही है वो रोल्स रॉयस गाड़ी। और उस समय कूड़ा मतलब बहुत भयानक कूड़ा, आज तो हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, भयंकर कूड़ा होता था उस समय, आप समझ रहे हो। तो अब ये समझिए कि पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि महाराजा जयसिंह, ओ माय गॉड, ब्रिटिश मीडिया में खबर चल रही है कि महाराज जयसिंह ने 7 रोल्स रॉयस मंगवाई और उससे कूड़ा उठाया जा रहा है। इस समझिए कि ये कंडीशन हो गई थी कि अगर वो गाड़ी सामने से निकल जाती थी, बोलते थे कूड़े वाली गाड़ी जा रही है, उसका ऐसा मतलब अर्श से फर्श तक सीधा यहां पे थी रोल्स रॉयस, तो सीधा नीचे शेयर सब नीचे गिरने लगे। बोला अरे ये क्या है, ये तो कूड़े वाली गाड़ी है। खूब हंसी मजाक एकदम, ऐसी बेइज्जती की, अपमान का बदला लिया तो ऐसा लिया कि पूरी दुनिया में ग्लोबली फैल गया कि अरे ये तो बेकार गाड़ी है, ये तो कूड़े उठाने वाली गाड़ी है। एक और शर्त रखी थी यहां पे महाराजा जयसिंह ने कि जिस सेल्समैन ने इनको बेइज्जत किया था ना, उसके साथ उसको भी साथ में लेके आए थे ये दरबार में, ये वापस उसको भी साथ बोला कि आप इसको भी भेजो हमारे साथ, क्योंकि अभी गाड़ियां नहीं है और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वो भी साथ में गया। तो उसके बाद रोल्स रॉयस को बड़ा बुरा लगा, बोला कि अरे यार हमने तो बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया। तो बाकायदा रोल्स रॉयस ने माफी मांगी, बोला कि महाराज आप ऐसा मत करो, हमारी सेल्स नीचे जा रही हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो हम तो लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, क्या कर रहे हो, हम आपको 6 रोल्स रॉयस गिफ्ट में दे रहे हैं, आप ये रख लो, लेकिन बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये कूड़ा म्युनिसिपालिटी से गाड़ियां वापस ले लो, वरना बड़ी बेइज्जती हो रही है, सेल वेल हमारी हो नहीं रही है, बहुत हाल खराब। बाकायदा माफीनामा भेजा, लंबा चौड़ा, पैरों पे गिर गए महाराजा के। तो फिर उसके बाद जब ये भी बात पूरी दुनिया में फैल गई कि रोल्स रॉयस ने महाराजा के चरण छू के माफी मांगी है, पैरों पे गिरे हुए हैं वो, तो उसके बाद फिर महाराजा ने बोला कि चलो ठीक है, मेरा बदला पूरा हुआ, मुझे ह्यूमिलिएट किया गया था ना, कोई इशू नहीं है। तो फिर उसके बाद महाराजा ने, म्युनिसिपालिटी ने बोला कि वापस रोल्स रॉयस भेज दीजिए। तो उसके बाद रोल्स रॉयस और 6 और दी, यानी कि टोटल 13 रोल्स रॉयस हो गई यहां पे। तो बदला लो ना तो ऐसा लो कि पूरी दुनिया याद रखे कि क्या बदला लिया है, वाह।